So friends, here we start with the second chapter of BEEE subject, Basic of Electrical Engineering. So let us rewind what we have earlier studied कि हम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसेप्ट्स में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं. So one was current. The unit of current is ampere, as we all know, and we noted that 1 ampere was equal to 1 coulomb per second. चार्ज क्यू बाई टी के बराबर था. आई वॉज इक्वल टू क्यू बाई टी. एंड हमने दो चीजें देखी थी कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ करंट. वन वाज डीसी डायरेक्ट करंट एंड अदर वाज अल्टरनेटिंग करंट एसी. तो यहाँ पे डायग्राम में भी हम नीचे देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट करंट जो है वो सीधा होता है एज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और एसी करंट जो होता है वो साइनोसाइडल उसकी वेव्स होती हैं. साइनोसाइडल वेव्स जो हैं वो अल्टरनेट करती रहती है. So second quantity was the voltage, and voltage is also called an electromotive force, EMF. Full form याद कर दीजिए, EMF is electromotive force. It is also called potential. Why it is called potential? Because ये एक एनर्जी का काम करती है. हमने दिखाया भी था, एनालॉगी में दिखाया था. एनालॉगी में दिखाया था कि जितना लेवल होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है. तो वोल्टेज इज नॉट एनर्जी बट पोटेंशियल है, वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है. तो इसलिए इसको ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं. सपोज 1 कूलम ऑफ चार्ज इज लोकेटेड एट पॉइंट बी एंड 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज टू पॉइंट ए. हमने एक डायग्राम से भी दिखाया था. देन वी से दैट वी ए बी, एक पॉइंट पे वोल्टेज नहीं होती है, दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज होती है. इसलिए हम लिख रहे हैं VAB. VAB इज इक्वल टू 1 वोल्ट. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस. अगर एक का 4 है तो दूसरे का 3 है, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 वोल्ट है. तो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज VAB, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम और 1 न्यूटन मीटर पर कूलम. जूल जो है उसको इक्विवेलेंट हम कहते हैं न्यूटन मीटर. So VAB is equal to 1 volt states that potential of point A is 1 volt, जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी. ठीक है, ए का अगर ज्यादा है और ए से बी अगर मूव कर रहा है तो हम ए से बी मूव करने को पॉजिटिव करेंगे. और साइन एसोसिएटेड विद ए वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड इट्स पोलैरिटी. सो बेसिक अगर क्वांटिटी वोल्टेज को देखा जाए तो इसको समराइज करें तो इट इज इक्वल टू द डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में डी डब्ल्यू बाई डी क्यू कहेंगे. तो इसको हम डब्ल्यू बाई क्यू भी कह सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंशियल में ही इसको शो करते हैं. देन थर्ड इज पावर. Power is defined as the time rate of doing change of doing work. Time rate of change of doing work. तो power जो है वो एक तरह से हम जानते हैं rate of doing work is, हम जनरल टर्म्स में कहते हैं. तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, और किस लिए ले जा रहे हैं, अब देखिए इसमें एक वोल्टेज काम कर रही है और करंट को ले जाया जा रहा है. करंट मीन्स चार्ज को ले जाया जा रहा है. तो यहाँ पे इसको dw बाई dt कहेंगे. dw बाई dt इज वर्क डन बाई dt. अब dw को जो है ऊपर नीचे हम dq से डिवाइड करते हैं, तो dw बाई dq बन जाता है हमारा v, वोल्टेज अभी हमने देखा, एंड dq बाई dt ये हम पहले देख चुके हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज I. तो vi इज द पावर विच हैज द यूनिट वाट्स. पावर के यूनिट्स वाट्स होते हैं, ये हमें वी ऑलरेडी नो. तो हम क्लोज सर्किट में अगर देखें तो पावर या तो इट इज ईदर सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड, या तो उसको पावर दी गई है या उससे ली गई है. तो अगर हम एक क्लोज सर्किट है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि द सम ऑफ पावर सप्लाइड एंड एब्जॉर्ब्ड इज 0. तो यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं एनर्जी की. पावर हमें पता चल गई, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. एंड एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? जब हम इलेक्ट्रिकल बिल्स पे करते हैं तो वाट आवर्स WH हम देते हैं. आपने पता होगा किलो वाट आवर कहते हैं KWH. आप एनर्जी मीटर के ऊपर देखेंगे तो KWH लिखा होता है.
and the cost of 1 kWh is approximately 4 to 8 rupees, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर हम डे पूरे डे में देखें तो पावर और टाइम की वेरिएशन कुछ ऐसे होती है, आपने मॉर्निंग में थोड़ा लाइट जलाई, फिर 1 घंटे बाद कुछ ज्यादा जलाई, 3 घंटे बाद कुछ ज्यादा तेज चलाई जब एसी चला दिया, और इस तरह से कुछ इस तरह से एनर्जी होती है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अब इसको काउंट कैसे करेंगे? तो एनर्जी वी पे फॉर इज द एरिया अंडर द पावर टाइम कर्व, सो दैट मींस इट इज इंटीग्रल ऑफ पीडीटी t0 से लेकर t तक vi dt। p जो है vi हम कह चुके हैं, vi p इज इक्वल टू vi के बराबर है, तो vi dt इसका इंटीग्रल। दैट मींस एनर्जी मीटर जो होते हैं वो इंटीग्रेटिंग टाइप होते हैं। दैट मींस वो सारे दिन की जितनी भी एनर्जी आपने यूज की है उसको इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, एंड इट इज इन किलोवाट आवर। आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एनर्जी किस में मेजर की जाती है? किलोवाट आवर में, और पावर किलोवाट में या वाट में, राइट। अब ये इसको भी हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो या तो एब्जॉर्ब की गई है या फिर डिसिपेट की गई है। तो एब्जॉर्ब में हम इसको कहेंगे कि अगर वहां से वोल्टेज और करंट आ रहा है तो वो डिसिपेट किया गया है, और अगर जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब किया गया है। तो इसी तरह से इसकी पोलैरिटी डिसाइड की जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 डायग्राम्स हैं। तो पहले डायग्राम में क्या है, इस पावर सोर्स से करंट आ रहा है और वोल्टेज जो है वो वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो 5 इंटू 4 V इंटू आई, इट इज 20 वाट एब्जॉर्ब। सिमिलरली अब इसमें क्या है कि देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो गई है और करंट इस तरफ आ रहा है, तो ये माइनस V5 वोल्ट हो गई है, और ये करंट भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे एब्जॉर्ब में क्या है कि ये देखिए इसकी पोलैरिटी जो है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट बाहर निकल रहा है इसमें। तो करंट जब बाहर निकल रहा है तो -4 है, -4 हो गया, तो 5 इंटू -4 इज -20 एब्जॉर्ब। और इसी तरह से इसकी पोलैरिटी तो वोल्टेज की ठीक है, लेकिन करंट अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये भी -20 काउंट होगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरह के सर्कल एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट एंड एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जो अपनी एनर्जी नहीं जनरेट करते, इसके एग्जांपल है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये स्टोर कर सकते हैं लेकिन अपने आप जनरेट नहीं कर सकते। एक्टिव जो कि खुद एनर्जी जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई, बैटरी, ऑपरेशन एम्पलीफायर, ऑप एम्प कहते हैं। तो अभी इतना ही हम डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। नाउ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग दीज क्वांटिटीज? आज की डेट में देखा जाए तो डिजिटल मल्टीमीटर ही इसको मेजरिंग करता है। डिजिटल मल्टीमीटर आपने देखा होगा, पहले एनालॉग होता था सुई वाला, आज की डेट में ये मल्टीमीटर डिजिटल वाला आता है जिसमें नंबर्स होते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि करंट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एमीटर। क्वेश्चन 1 नंबर का, करंट मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम मीटर होता है, ओम मीटर। और मल्टीमीटर में ये तीनों होते हैं। पहले ये अलग अलग होते थे, लेकिन आज की डेट में मल्टीमीटर में ही होता है। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ये इसके होल बने हुए हैं जिसमें हम वायर्स डाल सकते हैं। ये 3 होल बने हुए हैं, वायर्स बने हुए हैं, और ये बताया हुआ है कि किसके अंदर कौन सी वायर डालनी है। कॉमन वाला जो है कॉमन वाला होता है, और अगर करंट है तो कैसे करना है और वोल्टेज कैसे करना है, लेट अस डिस्कस। वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करना होता है तो उसको पैरेलल कनेक्शन, 1 नंबर का क्वेश्चन, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओम मीटर किसी तरह से भी किया जा सकता है। अब एम मीटर को कैसे किया जाएगा, ये देखिए। एम मीटर अगर ये करंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में बीच में करेंगे, ब्रेक द सर्किट सो दैट द एम मीटर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में करते हैं, एक उसकी जो वायर है वो बैटरी के साथ लगाएंगे और दूसरी वायर रेजिस्टेंस या लोड जो भी है उसके साथ लगाएंगे। ऑल द करंट फ्लोइंग इन सर्किट मस्ट पास थ्रू दिस एमीटर, एंड एमीटर मस्ट हैव ए वेरी लो इनपुट इम्पीडेंस। याद रखने वाली बात है कि लो इनपुट इम्पीडेंस होता है। वोल्ट मीटर में क्या होता है, द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट। ये देखिए वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया गया, सीरीज नहीं। एम मीटर में क्या था, एम मीटर में देखिए कि जितना भी करंट है वो उसके थ्रू पास होना चाहिए। वोल्ट मीटर में
ऐसा नहीं है, करंट उधर से पास नहीं होगा, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। तो कहीं पे भी आपने देखा होगा कि 2 तारें लगा के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, लेकिन करंट ऐसे नहीं चेक कर सकते हैं आप 2 तारें लगा के। ए वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। ओम मीटर के लिए कहीं भी तारें लगाई जा सकती हैं, उसको तोड़ा जा सकता है, और डज नॉट फंक्शन विद ए सर्किट कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, तो इसलिए पहले उसकी पावर सप्लाई तोड़नी पड़ेगी और तब उसका रेजिस्टेंस चेक किया जाएगा। ये कुछ हमारे सर्किट्स हैं जो हम चेक कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।